तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में मेरा सीजीएल प्री का री एग्ज़ाम लगा था, तो उसी को देकर के आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो नई देखने को मिली हैं, और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है तो उन सब चीज़ों से लेकर के कितना कुछ बेटर हुआ है और क्या चीज़ें हैं जो नई पूछी गई हैं। तो उन सबको लेकर के डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो इस बार सेंटर था, तो हाँ मतलब सेंटर में चीज़ें इस बार काफ़ी अच्छी रही हैं, लेकिन हालांकि मेरे बगल में जो एक लड़का बैठा था तो उसका सिस्टम सेम वही प्रॉब्लम उसके साथ हुई जो इसके पहले मेरे साथ हुई थी। जो मैंने पहले 18 तारीख को एग्जाम दिया था कि उसका भी सर्वर इस टाइम पर लगभग कम से कम 7 से 8 बार क्रैश किया है, और उसका जो लास्ट का टाइम था 809 मिनट वो बर्बाद हुआ था। तो वो भी लास्ट में काफ़ी परेशान होकर के मतलब परेशान होने वाली यार बात ही है कि उसका जो लास्ट का 8 मिनट का टाइम है, जो कीमती टाइम है, वो लास्ट टाइम में देखो हम लोग क्वेश्चन कौन से रखते हैं, वही क्वेश्चन रखते हैं जिनको हमें लास्ट में करना होता है, जो कैलकुलेटिव होते हैं, जहाँ पर मतलब पूरा माइंड सेट पूरी तरह से मतलब प्रॉपर उस क्वेश्चन के लिए फोकस्ड होना चाहिए। और लास्ट में जब सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो उसकी प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसके पहले मैंने अपने प्री एग्जाम में फेस की है। बाकी अगर हम एग्जाम को लेकर के बात करें, जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन की बात करें, तो रीजनिंग में इस बार मतलब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो थे एकदम नए तरीके से पूछे हुए हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं। और इसके पहले जो एसएससी का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, तो एकदम नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और लेवल की बात करें तो लेवल मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, जो कि मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो नए रहे हैं वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि, और 1-2 क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा हम अगर मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ्स में सेम वही चीज़ें हैं कि लगभग आपके पास मतलब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जहां पर आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रही है तो इस बार मतलब काफ़ी चेंज होकर के रही है, जो जिसके कारण आपको पूरे माइंड सेट के साथ मतलब पूरा फोकस्ड होकर के उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप उस लैंग्वेज को क्रैक कर सकते हो। तो मतलब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और बाकी 16-17 क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन हाँ मतलब इस बार जो मतलब पेपर में जो चीज़ें देखने को मिली है, मतलब कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। मतलब इस बार फ्रैक्शन में वैल्यू देखने को मिली, जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन रहे जहाँ पर रूट में वैल्यू खेली गई हैं। तो जैसे कि रूट 3 हो गया, रूट 6 एक क्वेश्चन था जहाँ पर रूट 6 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सेम इसी तरह मतलब रूट में कैलकुलेशन थी। और इसके अलावा बात करें जैसे कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट सेम वैसे ही जैसे मतलब अभी एग्जाम हुए हैं सभी लोगों के प्री के, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्लोज टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा रहा, कि जहाँ पर मतलब उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है। उसके साथ ही साथ जो ऑप्शन थे, ऑप्शन भी मतलब सभी ओकैब बेस्ड थे और काफ़ी सिमिलर ओकैब थे, मतलब ओकैब काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन थे, तो वहाँ पर थोड़ा मतलब डिफिकल्ट जरूर क्लोज टेस्ट रहा है। और इसके अलावा जो कि अदर चीज़ें ओकैब रही हैं, ओकैब तो मतलब देखो प्रीवियस ईयर बेस्ड रही है, मतलब जो वर्ड पूछे उन्होंने वो एकदम नए थे, लेकिन जहाँ पर मतलब जो ऑप्शन दिए थे तो वो मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, जहाँ पर से मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और इसके अलावा हम बात करें जैसे कि जीएस को लेकर के, तो जीएस का मतलब सेम लेवल वही रहा है। मतलब देखो जीएस का लेवल क्वेश्चन तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट बेस्ड, तो शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो क्वेश्चन वन लाइनर थे तो वो काफ़ी मतलब जीएस का लेवल समझ लो वही है कि हम हमेशा सबके साथ वही है कि टफ ही लेवल इसको कह सकते हैं जहाँ पर। और मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करूँ तो मैंने जो रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं वो 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। फर्स्ट गो में लगभग मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे जो कि उस टाइम पर नहीं बने थे, तो मैंने उनको लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि वहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। और सेम वही चीज़ें मैथ्स के साथ हुई। मैथ्स में अगर जिसने भी टाइम वेस्ट किया है तो उसका पेपर बेकार ही हो सकता है। अगर आपने मैथ्स में स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्किप कर लिए तो आपका पेपर नो डाउट काफ़ी बेटर होगा। और स्टार्टिंग में मैंने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन स्किप किए थे, और लास्ट में तो हालांकि सारे क्वेश्चन बन गए थे। और सेम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में शायद 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। और एग्जैक्ट तो देखो नहीं नंबर पता है, क्योंकि सेम वही है कि देखो टीसीएस जब तक कराता था तो एग्जाम लास्ट में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे कि आपने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पर तो लास्ट का सीन वही है कि थैंक यू, मतलब आप क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और इसके अलावा हम इंग्लिश में तो वही 22 से 23, और जीएस की बात करें तो जीएस में शायद 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग वही 85 से 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं इस बार। और जैसे कि जीएस वगैरह तो अब अपना कल से मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। कल से क्यों, आज से, बाकी पहले से तो स्टार्ट ही हो रखी है, तो अपना कल से पूरी तरह डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अगेन, और मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करते हैं। बाकी DSSSB का एग्जाम आगे लगा ही है 23 तारीख को, तो उसको देने के बाद पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ इसी के मेंस को देना है। और वैसे भी कल आंसर की आ जाएगी, तो कल तो एग्जैक्ट पूरा पता ही चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें तो कल सामने आ ही जाएंगी। और देखो एसएससी ने मतलब कहा तो है, लेकिन चेयरमैन साहब का क्या भरोसा है कि दें या फिर आगे डेट फिर से एक्सटेंड करते हैं।
जो भी आगे चीज़ें होंगी तो कल अगर आंसर की आती है तो आंसर की को आगे हम डिस्कस करते हैं कि उसमें मेरा स्कोर कितना बन रहा है। हालांकि अटेम्प्ट रेट तो सबका बेटर ही होता है, लेकिन जो मेन चीज़ डिसाइडर होंगी वो आंसर की के बाद डिसाइड होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है। और फिर से वही कहेंगे कि अगर आपका स्कोर 130 भी बन रहा है तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, 120 बन रहा है तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। क्योंकि पिछली बार का अगर हम सीन बताएं तो मेरे दोस्त का स्कोर शायद 130 से 131 नंबर था, तो उसने अपना मेंस की तैयारी पूरी तरह से छोड़ दी थी। लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर बेटर हुआ और उसको मेंस देने का मौका मिला। लेकिन वही है कि लापरवाही पहले स्टार्टिंग में हुई है कि उसने मतलब ये सोच के कि मेंस की तैयारी को बंद कर दिया था कि उसका नहीं होना है। तो इस वजह से आपका जितना भी स्कोर बन रहा हो आपको मेंस की तैयारी करनी है। बाकी किसी और प्रकार का डाउट होता है, आपका एग्जाम कैसा गया है वो कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं फिर आपसे कल के दिन आंसर की को डिस्कस करते हुए।